प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.4 के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद है। ठीक है, 2 गेंद यादृच्छिक निकाली जाती हैं। मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x के संभावित मान क्या है? क्या x यादृच्छिक चर है? तो देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कुल कलश में लाल गेंद कितनी है? 5 और काली गेंद कितनी है? 2। ओके, यादृच्छिक चर x, यादृच्छिक चर कैपिटल X क्या है? काली गेंदों की संख्या। और निकाली कितनी जा रही है गेंद? 2 गेंद। ठीक है, 2 गेंद निकाली जा रही हैं। तब x के संभावित मान, x के संभावित मान क्या हो जाएंगे? हो सकता है एक भी गेंद काली नहीं हो। 2 गेंद निकाली जा रहे हैं, उनमें से हो सकता है एक भी गेंद काली नहीं हो, दोनों की दोनों ही लाल हो सकता है एक गेंद काली और एक लाल हो सकता है दोनों ही गेंद काली हो। बस खत्म। और पूछा है कि क्या x यादृच्छिक चर है? हाँ बिल्कुल, x यादृच्छिक चर है। हाँ, x यादृच्छिक चर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन तो देखो हो गया था पिछली क्लास में, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। वही सेकंड क्वेश्चन, मतलब आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुका था, ठीक है ना, इससे पिछले में। ओके, इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए x चितों की संख्या और पटों की संख्या को में अंतर को व्यक्त करता है। ठीक है, चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य, भाई देखो, सिक्के को 6 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या होंगे? सिक्के को 6 बार उछालने पर कुल परिणाम 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ओके भाई, वैसे तो देखो कुल परिणाम तो हम वैसे टोटल 64 तो लिख नहीं सकते, है ना, और यहां लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा, पूछा क्या है? यहां यादृच्छिक चर है, यहां यादृच्छिक चर कैपिटल X क्या है भाई? यादृच्छिक चर कैपिटल X चितों और पटों की संख्या का अंतर। चितों और पटों की संख्या का अंतर। ठीक है, तब x के संभावित मान, तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए भाई। जब 6 चितों, x 6 चित, छह चित 0 पट। 6 के 6 चित होंगे तो पट कितने होंगे? 0, कुछ भी नहीं होगा। और 6 और 0 का अंतर कितना है? 6। x 5 चित होंगे तो पट कितने होंगे? 1, और इनका अंतर कितना है? 4। x 4 चित होंगे तो पट कितने होंगे? 2, और इनका अंतर कितना होगा? 2। x 3 चित होंगे तो पट कितने होंगे? 3, तो इनका अंतर कितना होगा? 0। 4 चित होंगे
तो पट कितने होंगे? 2। इनका अंतर कितना होगा? 2। 5 चित, ओ सॉरी, ओ 4 चित तक तो हो गए ना, कम कर रहे हैं ना हम तो। 2 चित होंगे तो पट कितने होंगे? 4। और इनका अंतर 2। 1 चित होगा तो पट कितने होंगे? 5। और इनका अंतर 4। और 0 चित होगा तो पट कितने होंगे? 6। इनका अंतर 6। इसलिए x के मान क्या होंगे? 0, 2, 4, 6, ये होंगे x के मान। ओके, यही पूछा था इसने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। और अपने पास पहला क्वेश्चन है कि एक सिक्के के 2 उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन किसका ज्ञात करना है? एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चितों की संख्या का। तो यहां पर यादृच्छिक चर x भी क्या होगा? चितों की संख्या। ठीक है, तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? ये तो हम पहले से जानते हैं, बिल्कुल इजी सा, एच 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 टी टी एच टी टी। ओके, यहां यादृच्छिक चर x क्या है? यहां यादृच्छिक चर कैपिटल X बराबर चितों की संख्या। तब x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2। हो सकता है दोनों चालों में एक बार भी चित नहीं है। हो सकता है एक बार चित आ जाए, एक बार पट आ जाए। और इसमें भी 2 स्थितियां हो सकती हैं, पहले चित आ जाए बाद में पट आ जाए, या फिर पहले पट आ जाए बाद में चित आ जाए। हो सकता है दोनों ही बार चित आ जाए। ठीक है, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं। Px बराबर 0। Px बराबर 0 का मतलब क्या है? कि एक भी चित नहीं है। और एक भी चित कौन सी कंडीशन में? इसमें। ठीक है ना, एक भी चित नहीं है वो वाली कंडीशन है टी पी टी टी। ठीक है, अब टोटल यहां पर देखो, प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने परिणाम थे? 4। टी कितने हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल परिणाम में से टी तो एक बार ही है। टी 2 बार मतलब लगा लेना। ये एच एच इनको एक परिणाम मान रहे हैं, एच टी एक है, टी एच अलग है और टी एक है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। ओके, पी एक्स बराबर 1, इसका मतलब है कि एक चित। ठीक है, एक चित। और ये कौन सी कंडीशन है? पी एच टी टी एच। इस कंडीशन में भी एक चित है, इसमें भी एक चित है, तो ये आ जाएगी 2/4। 2 परिणाम है। ठीक, पी एक्स बराबर 2, पी 2 चित। तो ये कौन सी कंडीशन है? 2 चित वाली, एच एच है ना, यही है। तो इसमें इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/4। ओके, तो इसकी इसलिए प्रायिकता बंटन क्या होगा? x पी एक्स 0, 1, 2। 0 पर प्रायिकता कितनी है? 1/4। 1 पर कितनी है? 2/4 को आप ऐसे लिख लो, 1/2। तो 1/2। 2 पर कितनी है? 1/4। ओके, ये हो जाएगा इसका प्रायिकता बंटन। सेकंड क्वेश्चन है, तीन सिक्कों को एक बार उछालने पर पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन।
ओके, 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी वो आप जानते ही हो, पहले से खूब सारे क्वेश्चन कर रखे हैं हमने। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो एन एस बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब क्या कह रहा है, पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो यादृच्छिक चर क्या है, यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स, पटों की संख्या, इसलिए एक्स के संभावित मान 0 1 2 3 हो सकता है। 0 का मतलब कि 3 बार उछाला, तीनों ही बार पटनी है। 1 का मतलब 1 बार तो पट आ गया और 2 बार चित आ गया। 2 का मतलब 2 बार पट 1 बार चित, और 3 का मतलब तीनों ही बार पट। ओके, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब संगत प्रायिकताएं, पी एक्स बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि एक भी चित नहीं, एक भी, सॉरी पट की बात हो रही ना, पटों की, एक भी पट नहीं। तो पी एच 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 यही होगा, एक भी पट नहीं है इसमें। और ये कितना है, एक, टोटल कितने हैं 8, तो 1/8। ओके, पी एक्स बराबर 1, इसका मतलब क्या है, एक पट और 2 चित, यही होगा इसका मतलब। अगर एक पट है तो चित कितने होंगे, 2 होंगे। और वो कौन कौन सी कंडीशन है वो देख लीजिए, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, तो ये आ जाएगी 3/8। ओके, पी एक्स बराबर 2, पी, इसका मतलब क्या है, 2 तो पट हैं। अगर 2 पट होंगे तो चित कितने होंगे, 1 होगा। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में होगा, 2 पट 1 चित, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। कितने परिणाम है, 3, टोटल कितने हैं 8, तो 3/8। ओके, पी एक्स बराबर 3, इसका मतलब क्या है, तीनों ही पट है, मतलब पी टी टी टी, तो 3/8। इसलिए प्रायिकता बंटन रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। 0 1 2 3। ओके, 0 पर प्रायिकता कितनी थी, 1/8। 1 पर कितनी है, 3/8। 2 पर 3/8 और 3 पर 3 ओ सॉरी 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 3 पर तो 1/8 ही होगी ना भाई। तो 3 पर हो जाएगी 1/8। इन सारी प्रायिकताओं को जोड़कर देख लीजिए। ओके, एक सिक्के को 4 उछालों में चितों की संख्या का, थर्ड है
एक सिक्के की 4 उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन। तो देखिए भाई, सिक्के की 4 उछालों में प्रतिदर समष्टि, पहले तो उसकी प्रतिदर समष्टि याद कर लो। S बराबर एच एच एच, चलो 3 बार, हमें 3 बार का तो खूब कर रखा है, 3 बार का लिख लो आप, है ना। 3 बार का लिख लो, उसको चौथी बार से गुणा कर लेंगे हम, है ना। चौथी बार का हमें पता नहीं। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी 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 इंटू एच टी। तो कर लो गुणा, इस एच को सभी से गुणा कर लो, पहले ऐसा करो, इसको रखेंगे लास्ट में, है ना। तो एच 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 एच, एच एच टी एच, एच टी एच एच, टी एच एच एच, एच टी टी एच, टी एच टी एच, टी टी एच एच, टी 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 एच। अब टी को कर लो सबसे, एच 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 टी, एच एच टी टी, एच टी एच टी, टी एच एच टी, एच टी टी टी, टी एच टी टी, टी टी एच टी, टी 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 टी। काउंट कर लो, 16 हो जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो NS अपने पास आ गया 16। अब पूछा क्या इसने, सिक्के की 4 उछालों में चितों की संख्या का प्रायिकता बंटन। यादृच्छिक चर x है, यादृच्छिक चर कैपिटल X बराबर चितों की संख्या। इसलिए x के संभावित मान 0 1 2 3 4, चारों चित हो सकते हैं, एक भी चित नहीं हो सकता, कोई पता नहीं इनका, है ना। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, तो यहां से मिटा लेते हैं। पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब चितों की संख्या को माना है ना, तो एक भी चित नहीं है, इसका मतलब यही है। तो पी टी 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 टी, तो ये कितना है, एक बार ये टोटल कितने हैं 16, तो 1/16। पी एक्स बराबर 1, इसका मतलब एक चित है और 3 पट है। तो वो कौन कौन से परिणाम है, एक चित और 3 पट वाले, देखो टी टी एच टी, टी टी एच टी, एक चित और 3 पट, है ना। टी एच टी टी, टी एच टी टी, एच टी टी टी, एच टी टी टी, टोटल 4 होंगे। टी 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 एच, तो ये हो जाएंगे 4/16, और हल करो तो 1/4। पी एक्स बराबर 2,
मतलब दो चित हैं और दो पट हैं, दो चित और दो पट वाले देख लो, एच टी टी एच, एच टी टी एच, टी एच टी एच, टी टी एच एच, एच एच टी टी, एच टी एच टी, टी एच एच टी, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह होंगे। ठीक है ना, जब भी दो की, ये याद भी रख लेना, वैसे कई बार भूल जाते हैं। जब भी दो अलग, दो चीज एक जैसी और दो चीज दूसरी एक जैसी हो ना, तो इनमें टोटल 6 परिणाम होते हैं। चाहे खराब बल्ब और सही बल्बों की बात हो, है ना, या अच्छे और बुरे संतरों की बात हो, या चित्त और पटों की बात हो, दो एक जैसी और दो एक जैसी हो ना, तो टोटल परिणाम होते हैं इनमें 6। तो हो जाएगी 6/16, और आगे हल करो तो 3/8। ओके, 3 और 4 के लिए ये और याद कर लेते हैं इधर। इसके बाद ये रहेगा, ठीक है, मैं इसे इंक में लिख रहा हूं, पी एक्स बराबर 3। इसका मतलब क्या है, 3 चित और 1 पट। ठीक है, तो एच एच टी एच, एच एच टी एच, एच टी एच एच, टी एच एच एच, 4 होंगे ये भी, एच 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 टी। एक तो अलग और 3 एक जैसे हो तो टोटल 4 परिणाम होंगे। तो ये इसकी प्रायिकता होगी 4/16, 4 है, आगे हल करो तो 1/4। पी एक्स बराबर 4, पी एच 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 एच, 1/16। ओके, तो इसका प्रायिकता बंटन देखिए, इसलिए प्रायिकता बंटन ये एक्स, ये पी एक्स, जीरो, एक, दो, तीन, 4। जीरो पर कितनी थी, 1/16। एक पर कितनी थी, 1/4। दो पर 3/8, 3 पर 1/4, और 4 पर 1/16। आप इनको जोड़कर भी देख सकते हैं, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 और 1/16। 16 लघुत्तम आ जाएगा तो 1 और 4 5 और 6 11 और 1 11 और 4 15 और 1 16/16। तो ये होगा इसका प्रायिकता बंटन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है, 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। ठीक है, तो पासा 2 बार उछालने पर पासे को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, ये तो हम पहले से जानते हैं, एस बराबर वही 1 1 1 2 डैश 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 और लास्ट में 6 5 6 6। ठीक है, तो कुल परिणाम अपने पास आ जाते हैं 36। ओके, यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स है, यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स 4 से बड़ी संख्या,
यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स है, 4 से बड़ी संख्या, ठीक है। अब 4 से बड़ी संख्याएं कौन सी होंगी, 5 या 6, है ना। बड़े देखो तरीके से समझो इस क्वेश्चन को, है ना। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि 5 6 की बात कर रहे हैं या फिर 2 बार उछालने का, तो दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो 5 या 6 कुछ भी प्राप्त हो जाए वो है तो 4 से बड़ी ना। अब 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 बार उछालने पर, इसलिए x के संभावित मान, x के संभावित मान 0 1 2। इसका मतलब है, 0 का मतलब क्या है, देखो बड़े आराम से समझो इसको। 0 का मतलब है कि 2 बार उछाला और दोनों ही बार में, मतलब जैसे ये 2 बार उछाल दिया, पहली बार में क्या आया, 1 आया, और दूसरी बार में क्या आया, 1 आया, तो दोनों ही बार में 4 से बड़ी संख्या नहीं आई, है ना। तो ये है x बराबर 0 वाली वैल्यू, ठीक है। 4 से बड़ी संख्या किसी भी बार में नहीं है, ये है इसका मतलब। ये भी 1 2, इसमें दोनों बार उछाल दिया, एक बार में 1 आया और दूसरी बार में 2 आया, तो दोनों ही बार में 4 से बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है। अब 1 का मतलब है कि एक बार तो 4 से बड़ी संख्या आ गई, एक बार 4 से छोटी संख्या, 4 या 4 से छोटी संख्या आ गई, ठीक है। जैसे 1 6, अब 1 6, 6 तो 4 से बड़ी है और 1 4 से छोटी है, ठीक है। 2 मतलब दोनों ही बार 4 से बड़ी संख्या है, जैसे 5 6 या 6 6, ये दोनों की दोनों ही 4 से बड़ी संख्या है, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब इनकी संगत प्रायिकताएं देखो और क्लियर हो जाएगा। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब क्या है, एक भी संख्या 4 से बड़ी नहीं, ठीक है। एक भी संख्या 4 से बड़ी नहीं है, तो वो कौन कौन सी है, देखो P 1 1 1 2 1 3, यहां जगह कम पड़ेगी, इधर ही लिख लेते हैं। ऐसी प्रीत हुई न माहे, ऐसी अगन वीणा, इतनी बेचैनी धड़कन में ऐसे कभी जगी ना। 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 4 तक तो होंगी, 4 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। 4 भी उसी कैटेगरी में शामिल है जो छोटी है, ठीक है। 4 या 4 से बड़ा लिखा होता तो 4 उधर शामिल हो जाती, लेकिन 4 से बड़ी की बात हो रही है। तो यहां पर x बराबर 0 का मतलब जब दोनों बार उछाला तो उसमें एक भी संख्या 4 से बड़ी नहीं है, एक भी संख्या 4 से बड़ी नहीं है। अब इनमें देख लो एक भी संख्या 4 से बड़ी है क्या, नहीं है। तो ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। अब 5 वाली लाइन तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 5 वाली तो पूरी खुद 5 ही 4 से बड़ा है, ठीक है। तो ये इसकी प्रायिकता देखो 1 2 3 4 2 8 4 3 12 4 चौक 16 बटा 36 हो रहा है, और अगर काटना चाहो तो 4 बटा 9 हो रहा है, ठीक है। पी एक्स बराबर 1, इसका मतलब क्या है कि एक संख्या 4 से बड़ी है, एक संख्या 4 से बड़ी है, ओके। अब एक संख्या 4 से बड़ी है दूसरी संख्या 4 या 4 से छोटी है, इसका मतलब यही होगा। तो 1 5, ये तो 5 तो 4 से बड़ा है, 1 4 से छोटा है, 1 6, ऐसे ही 2 5 2 6, ऐसे ही 3 5 3 6, ऐसे ही 4 5 4 6, ऐसे अब 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2
6 3 6 4। तो इसकी प्रायिकता देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 दूनी 12 और 4 16/36 इसकी हो जाएगी। तो 4/9। ओके, पी एक्स बराबर 2। इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं 4 से बड़ी हैं, दोनों संख्या 4 से बड़ी हैं। तो वो कौन कौन सी होंगी देखो, एक वाली लाइन हो नहीं सकती, दो वाली नहीं हो सकती, तीन वाली नहीं हो सकती, चार वाली भी नहीं हो सकती। कि चार वाली में खुद चार तो 4 से बड़ी नहीं है ना, तो कम से कम 5 वाली तो होगी। अब 5 वाली में भी दोनों के दोनों ही 5 4, 5 तो 4 से बड़ा है लेकिन 4 नहीं है, तो 5 5 ये दोनों के दोनों ही 4 से बड़ी है। 5 6 6 5 और 6 6, बस काम खत्म। तो 4/36 1/9। पूछा क्या था इसने, प्रायिकता बंटा नहीं पूछा था। ठीक है, इसलिए प्रायिकता बंटन। क्या हो जाएगा, ये तो x, ये पी एक्स, 0 1 2। 0 पर कितना था 4/9, 1 पर कितना था 4/9, 2 पर कितना था 1/9। ठीक है, टोटल जोड़ के देख लो, एक आ रहा है इनका। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्या है, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को सफलता माना गया है। ठीक है भाई, पासे को 2 बार उछालेंगे, पासे को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर वही 1 1 1 2 डैश डैश डैश, और लास्ट में क्या आ जाता है 6 5 6 6। ठीक है, तो टोटल परिणाम तो कितने होंगे 36। ठीक, अब आ जाओ क्या कह रहा है, यादृच्छिक चर पासे पर संख्या 6 प्रकट होना। यहां यादृच्छिक चर x पासे पर संख्या 6 प्रकट होना, तो हो सकता है एक पासे पर हो जाए, हो सकता है दोनों ही पासे पर हो जाए, और हो सकता है किसी भी पासे पर नहीं हो, है ना। इसलिए x के संभावित मान किसी भी पासे पर प्रकट नहीं हो रही, इसका मतलब 0। एक पासे पर हो जाए 1 और दोनों ही पासे पर हो जाए तो 2। ठीक है, अब इनकी संगत प्रायिकताएं देखो, उससे क्लियर होगा। अब इनकी संगत प्रायिकताएं, पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब क्या है, एक भी 6 नहीं। ठीक है, पासे पर संख्या 6 प्रकट होने को सफलता माना जा रहा है, x बराबर 0 का मतलब एक भी 6 नहीं, है ना। तो ये कौन सी होंगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक, इनमें देख लो एक भी 6 नहीं है, तो ये हो गए टोटल 1 2 3 4 5, मतलब सारों के ही
पचम 25 परिणाम होंगे तो 25/36। ठीक है, ये हो जाएगा। बुक में आंसर गलत दे रखा है इसका। ओके, पी एक्स बराबर 1, इसका मतलब है 1 6, 1 बार 6 प्रकट होना। ठीक है, तो वो कौन कौन से परिणाम होंगे? 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 1 2 3 दूनी 6 4 10, तो 10/36। पी एक्स एंड पी एक्स बराबर 2, इसका मतलब है क्या? 1 बार 6 प्रकट होना, मतलब दोनों 2 बार 6, तो 2 बार 6 कौन सी स्थिति में होगा? पी 6 6, यही होगी। और ये तो एक ही है ना, तो हो जाएगी प्रायिकता 1/36। ठीक है, अब इसकी क्या लिख लें? प्रायिकता बंटन। इसलिए प्रायिकता बंटन x पी एक्स, 0 पर कितनी है? 25/36। 1 पर कितनी है? 10/36। 2 पर कितनी है? 1/36। टोटल जोड़कर देख लो, 25 और 10 35 और 1 36/36 एक आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब है। ठीक है, कितने बल्ब खराब है? 6। 4 बल्बों का एक नमूना निकाला जाता है। ओके, और वो भी कैसे? बिना प्रतिस्थापन के। बुक में बिना प्रतिस्थापन दे रखा है, लेकिन जो इसका आंसर दे रखा है वो प्रतिस्थापन सहित है, तो आप इसे प्रतिस्थापन सहित पढ़ें। ठीक है, हम यहां पर प्रतिस्थापन सहित ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो प्रतिस्थापन के साथ निकाला जाता है खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ठीक है, कुल बल्ब कितने हैं भाई? कुल बल्ब हैं 30। खराब बल्ब, उनको अगर हम डी से व्यक्त करें, डी बोले तो डिफेक्टेड पीस, कितने हैं? 6। तो सही बल्ब कितने होंगे? नॉन डिफेक्टेड, एन से व्यक्त कर लो, 30 - 6 बराबर 24। ठीक है, ये हो जाएंगे नॉन डिफेक्टेड पीस। अब क्या कह रहा है? खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। यहां यादृच्छिक चर x क्या है? यादृच्छिक चर x खराब बल्बों की संख्या। अब चूंकि 4 बल्ब खराब है, चूंकि 4 बल्ब निकाले जाते हैं। कितने बल्ब? 4, और टोटल खराब अपने पास 6, तो इसलिए x के संभावित मान, 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, ये 4 तक x के संभावित मान हो सकते हैं, है ना। अब इनकी संगत प्रायिकताएं देख लीजिए। 0 का मतलब हो सकता है 4 बल्ब निकाले, उनमें से एक भी खराब नहीं हो। 1 का मतलब समझ रहे, 1 खराब 3 सही, 2 खराब 3 सही, 2 सही, 3 खराब 1 सही, 4 खराब 0 सही। ठीक है, अब इनकी संगत प्रायिकताएं, अब इनकी संगत प्रायिकताएं। पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब क्या है? खराब बल्बों की संख्या को कर रहे हैं ना, एक भी बल्ब खराब नहीं है,
एक भी बल्ब खराब नहीं है। मतलब सारे के सारे कैसे हैं, सही है, मतलब नॉन डिफेक्टेड है, तो PNNN। अब देखो यहां पर हम ज्ञात कर रहे हैं प्रतिस्थापन सहित का लेकर, ठीक है। तो प्रतिस्थापन सहित का लेकर आप प्रायिकता पहले भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन सहित में सभी की प्रायिकता समान होती है, आप जानते हो, ठीक है। और तो इनकी प्रायिकता आप पहले भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल से इसलिए करवाना चाहता हूं कि अगर ये बिना प्रतिस्थापन के आ जाता, ठीक है, इस वजह से, तो बिना प्रतिस्थापन की भी बात कर लेंगे। बिना प्रतिस्थापन अगर आता तो क्वेश्चन को कैसे करते, इस वजह से मैंने ये खराब बल्ब और सही बल्ब की प्रायिकताएं पहले ज्ञात नहीं कर रखी प्रतिस्थापन सहित लेकर, ठीक है। अभी यहाँ डिटेल से कर रहे हैं, ओके। अदरवाइज तो आप यहाँ खराब और सही होने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो और यहाँ पर सीधा मान रख सकते हो। अब देखो PNNN, मतलब इसका मतलब है कि पहला बल्ब सही है, ठीक है, तो सही बल्ब होने की प्रायिकता होगी 24/30, ओके। दूसरा बल्ब सही है। अब क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन सहित है ये बल्ब, ठीक है, मतलब जो बल्ब हमने निकाला था वो वापस से डाल दिए हैं। पहले हमने बल्ब निकाला, टोटल बचे 29, और सही बल्बों में टोटल बचे 23, लेकिन वापस से डाल रहे हैं, तो अब वापस से सही बल्ब हो गए 24 और टोटल हो गए 30। तो दूसरा बल्ब सही होने की प्रायिकता भी 24/30 ही होगी। ऐसे ही तीसरा बल्ब और ऐसे ही चौथा बल्ब, ठीक है। तो काट लीजिए, एक को काट लो, सारे एक जैसे ही हैं। 6 से 4 बार, 6 से 5 बार, तो 4 सभी 4 4 4 बार, और नीचे 5 5 बार कटेगा, तो 4 को 4 बार गुणा कर लो, 256, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 625, ठीक है। Px बराबर 1, इसका मतलब है कि एक बल्ब खराब, 3 सही। तो इसमें भी कई कंडीशन होंगी। P खराब मतलब DNNN, ये, तो इसका मतलब है कि पहला बल्ब खराब है, बाकी 3 सही है। तो ये भी तो हो सकता है कि पहला सही हो, दूसरा खराब, तीसरा और चौथा सही हो, है ना। मतलब ये D को घुमाते रहो आप, ठीक है, NNDN और NNND। अब अलग अलग लिख लीजिए इनको, PDNNN प्लस PNDNN प्लस PNNDN प्लस PNNND, ओके। तो पहला बल्ब खराब होने की प्रायिकता D, मतलब 6/30। अब सारे के क्या है, प्रतिस्थापन सही थी, तो 24/30 ही हो जाएगा। अगर बिना प्रतिस्थापन होता, ठीक है, तो इसी की बात करें तो ये 23/29 होता, ये 22/28 होता, और ये 21/27 होता। ऐसे ही ये 6/30 होता, ये 24/29 होता, ये 23/28 होता, ये 22/27 होता, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अब प्रतिस्थापन सहित हैं तो सबकी वही 24/30, 24/30 प्लस इसकी क्या होगी, 24/30, 6/30, 24/30, 24/30, ठीक है, प्लस 24/30, 24/30, 6/30, 24/30, प्लस 24/30, 24/30, 24/30, 6/30। एक को हल कर लो, ये 5 बार, ये वही 4/5, ये 4/5 और ये 4/5, सब में वही समान वैल्यू आएंगी। तो इसकी 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 64 को 4 बार जोड़ेंगे तो वही 256 देखो नीचे सब में वही 625 लघुत्तम आएगा, ठीक है। तो 625 625 625 सब में वही आएगा, 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 64, ऐसे करके 256/625, ठीक है। तो जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ इसको सीधा, अब हल तो कर ही लिया हमने, तो 256/625 यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
ठीक है, पी एक्स बराबर 1 के लिए। पी एक्स बराबर 2, इसका मतलब है कि 2 खराब 2 सही। ठीक है, तो पी डी डी एन एन, इसमें टोटल 6 बनेंगे। अभी पहले पिछले क्वेश्चन में भी एक बार बताया था मैंने कि जब 2 बल्ब खराब हो 2 सही हो, या 2 चित हो 2 पट हो, वही क्वेश्चन था, है ना। 2 संतरे सही हो 2 खराब हो, या पेनों की बात हो, तो जब 2 खराब 2 सही हो ना, 2-2 वाली स्थिति बने, तो टोटल यहाँ पर 6 स्थिति बनती है। ठीक है, पी डी डी एन एन, एन एन डी डी, डी एन डी एन, एन डी एन डी, एन डी डी एन, डी एन एन डी। ठीक है, तो आप किसी भी एक के याद कर लो, उसको 6 से गुणा कर देंगे, सब में वही 2-2 बार है ना। किसी भी एक के याद कर लेते हैं, उसको 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, उस पिछले की तरह आप यहाँ पर अलग अलग मतलब प्लस लगा लगा कर लिख सकते हो, लेकिन अब मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, मतलब पी डी डी एन एन प्लस पी एन एन डी डी प्लस पी डी एन प्लस पी एन डी प्लस पी एन डी एन प्लस डी एन डी, है ना, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसी की तरह तो मैं 6 गुणा यहाँ पर किसी भी एक की याद कर लें यार, चलो कर ही लेते हैं, डिटेल से ही कर लेते हैं इसको, है ना। अजीब सा लगेगा वाक्यों में कैसे हो रहा है। तो पी डी डी एन एन प्लस पी एन डी डी प्लस पी डी एन प्लस पी एन डी प्लस पी एन डी एन प्लस पी डी एन डी। ओके, तो वैल्यू याद कर लो इनकी। डी डी एन एन डिफेक्टेड 6/30, 6/30, 24/30, 24/30। ऐसे ही करके इन सब के आप याद कर सकते हो। डैश डैश डैश, इसकी क्या होगी 24/30, 24/30, 6/30, 6/30, है ना। तो एक ही याद कर लो और उसको किससे गुणा करें 6 बार। तो 6 से गुणा कर लो इसको, 6 गुणा 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 6 चौक 24, 6 पंजो 30। तो 6 गुणा 4 चौक 16/625, तो आ जाएगा 16 दूना 32, 16 × 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 चौकी 96/625। तो इसको मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, आपने क्वेश्चन तो देख के लिया, 96/625। हे 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 हे। पी एक्स बराबर 3। अब इसका मतलब क्या है, 3 खराब 1 सही। पी डी डी एन डी एन डी एन डी एन डी। तो अलग अलग लिख लो, पी डी डी एन प्लस पी डी एन डी प्लस पी डी एन डी प्लस पी एन डी। तो क्या हो जाएगा, डी एन डिफेक्टेड 6/30, 6/30, 6/30, 24/30 प्लस 6/30, 6/30, 24/30, 6/30 प्लस 6/30, 24/30, 6/30, 6/30 प्लस नॉन डिफेक्टेड मतलब 24/30, 6/30, 6/30,
6/30। ओके, तो 1 की वैल्यू याद कर लो और उसको 4 से गुणा कर दो, है ना। ये 5 बार, ये भी 5 बार, ये भी 5 बार, ये 4 और ये 5, तो 4/625, उसको 4 1 2 3 4 बार जोड़ लो तो 16/625, तो ये आ जाएगी 16/625। ठीक है, करना आपको ऐसे ही है, मिटाना नहीं है, मेरा तो जगह की कमी की वजह से लिख रहा हूं 16/625। अब पी एक्स बराबर 4, मतलब चारों बल्ब खराब है, 4 बल्ब खराब, तो पी डी 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 चारों ही खराब है। 6/30, 6/30, 6/30, 6/30, तो ये 5 बार, ये 5 बार, ये 5 बार और ये 5 बार, तो 1/625। 1/625, ठीक है। इसलिए प्रायिकता बंटन क्या होगा, प्रायिकता बंटन x पी एक्स 0 1 2 3 4, 0 पर कितनी है 256/625, 256/625, 2 पर 96/625, 3 पर 16/625, 1/625। तो जोड़कर भी देख लीजिए 200, देखो नीचे तो सबके 625 ही है, ठीक है, तो 256 256 512 तो ये हो गया, और 96 512 और 96, 96 में 12 जोड़ दो 98, तो 608, 608 और 24 624, सॉरी 608 और 16 624 और 1 625/625, ठीक है। ये होगा आंसर, ये होगा बिना प्रतिस्थापन के, सॉरी प्रतिस्थापन के, और बिना प्रतिस्थापन के करो तो आपको बता ही दिया, तो एक एक कम होती जाती है उनके, वो थोड़ा सा अलग आंसर होगा उसका। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।